कोई बहुत स्ट्रेस्ड और एंजाइटी में है, कोई बहुत ज्यादा परेशान है, प्रॉब्लम में है, गिल्ट में है और शेम में भी है। पता नहीं ये कौन सा पर्सन है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आपने कुछ बोला होगा या किसी ने आपने कुछ ऐसी बहुत कठोर भाषा में कुछ ऐसी बातें कह दी होंगी इनके बारे में, इनके नेचर के बारे में, इनके कैरेक्टर पर्सनालिटी के बारे में। और ये इंसान जो है बिल्कुल ये सोच रहे कि नहीं नहीं, मेरा वो नेचर नहीं है, मेरा वो पर्सनालिटी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, हम ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं। तो कोई आपको आपके सामने आकर बताना चाह रहा है कि नहीं आप गलत समझ रहे हैं, हम वैसे बिल्कुल नहीं, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, आई एम ए वेरी गुड पर्सन। तो ये कोई ऐसा इंसान पर्सन हो सकता है जो आपकी नजरों में आ चुका है बिल्कुल। और ये इंसान जो है आपसे गाइडेंस लेने के लिए या फिर कोई स्पिरिचुअलिटी से वर्क के रिलेटेड आप लोग रिलेटेड होंगे, या किसी टेम्पल से रिलेटेड होंगे आप लोग, या किसी चीज से संबंधित होंगे आप लोग। एंड देन वहां पे कोई ऐसा इंसान होगा जिसको आपने इस तरह की कोई बात बोली होगी, या आपने किसी को बोला होगा, वार्निंग दी होगी कि अगर आपकी हरकतें ठीक नहीं होंगी तो फिर बहुत बुरा होगा आपके साथ। सो दिस पर्सन ऑल्सो एंड नो, बस मोस्टली लाइक वो इंसान भी किसी ऐसे इंसान से एसोसिएटेड है जिसको उसने झूठ बोला था, तो वो उस इंसान को बता रहा है ये चीज कि नहीं जी मेरा वो मतलब नहीं था, या हम वैसे इंसान ही नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसा ही है। और ऐसा कोई पर्सन है जिससे आप डायरेक्टली कनेक्टेड है और उस पर्सन के कारण आपने उस इंसान को जिसको आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं उसको कुछ खराब या कुछ बुरा कहा होगा। तो नाउ दिस पर्सन इज लाइक उस उन पे गुस्सा फूट रहा है सामने वाले पर उनका कि तेरे चलते मेरे साथ ऐसा बोला जा रहा है, तू ही है वो जो है मेरे माथे पर कलंक या हाँ ऐसा कुछ होगा कि उन्होंने उस सामने वाले को ट्रीट किया होगा कि तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है मेरे साथ। एंड आपको ये इंसान बोलना चाह रहा है कि नहीं हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, आई एम अ वेरी गुड पर्सन। और ये आपको क्या बताना चाह रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि देखो ऐसा है कि हम बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, और मेरा दिमाग बहुत जल्दी ना यू में आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है, और बहुत वो स्ट्रेस में आ जाता है, और वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। हम भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, आप जैसे हमको देखते हैं हम बिल्कुल वैसे ही सेंसिटिव हैं। हम कुछ भी गलत नहीं काम कर रहे हैं और मेरे अंदर कुछ भी गलत काम करने की क्षमता भी नहीं है, और हम एकदम खरगोश हैं। कोई भी बिल्ली आके झपट्टा मार सकती है मेरे ऊपर, मैं बिल्कुल मैं इन सब चीजों में नहीं हूँ। मेरे को बिल्कुल नहीं इसमें लपेटा जाए, या दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि हम नहीं थे उसमें। हम आई वॉज नॉट इन दैट थिंग, और हम मतलब मेरा ऐसा कोई ऐसा डायरेक्ट गलती नहीं है। आई हैवंट डन समथिंग लाइक दैट। ऐसे ही वो आपसे बात कर रहे थे, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। यू नो मी, ये आपको यही बताना चाहती कि आप वो जानते हैं, यू नो मी, हम ऐसे नहीं है, हम एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हमने तो इतना अच्छे अच्छे काम भी किया हुआ है ऑलरेडी, और हम करते भी आ रहे हैं। हम आपसे थोड़ा बहुत मेरा बातचीत खराब हो सकता है, हम थोड़ा बहुत ऊट पटांग बोल सकते हैं, हम कुछ और मैनिपुलेट आपको कर सकते हैं, पर हम इतने बुरे नहीं है जितना आप हमको समझ रहे हैं। तो अगर आप कैरेक्टर के बारे में किसी के बारे में बोल चुके हैं, या किसी की पर्सनालिटी के बारे में आप बोल चुके हैं, या आप ये बोल चुके हैं कि तुम्हारी मैरिड लाइफ के बारे में ऐसा ऐसा कुछ भी, तो दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू टेक, थोड़ा सोच तो लिया होता है, थोड़ा तो सोचा होता कि मतलब क्या ऐसा कंसिक्वेंस होगा या क्या परिणाम होगा। चट से पट से आपने कुछ भी बोल दिया विदाउट थिंकिंग कि क्या होगा इसका मतलब। फिर इस इंसान को ये भी लगता है कि ज्यादा आपसे बकवास किया जाएगा तो फिर आप कुछ बकवास बोल देंगे। और इस इंसान को ये भी लगता है कि अगर आपको ज्यादा प्रोवोक किया गया तो आप कुछ बहुत ही बुरा कर देंगे इनके साथ भी या किसी और के साथ भी, तो आपको ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। तो मतलब डर पूरा है। और गलती, आई वुड लाइक जैसे गलती के बारे में कुछ बताया जाए। गलती तो आपको भी ऑलरेडी पता होगा कि क्या क्या मिस्टेक के कारण इन लोगों के साथ जो भी हुआ है सो हुआ है। सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेक कि नहीं नहीं मेरा वो गलती नहीं था। कोई इंसान बहुत इमोशनल लेवल पर दे आर स्केयर्ड ऑल्सो, एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू लाइक गेट योर कॉन्फिडेंस बैक कि नहीं मैं नहीं था उसमें, मैं नहीं हूं ऐसा, डोंट से दिस टू मी। सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आपको हम लोग मतलब आपको हम कुछ नहीं बोल रहे, आपको हम बिल्कुल सेफ जोन में छोड़ रहे तब तक जब तक कि आप नॉर्मल नहीं हो जाते। जब आप एकदम नॉर्मल शांत से हो जाएंगे तब फिर हम आपको बताएंगे पूरी बात जो है, एक्सप्लेन करके कि क्या बात हुआ था, क्या क्या बात था। कोई ऐसा इंसान है जो आपको ये सब बताना चाहता है, क्या क्या बात था भाई। तो पहले आप शांत हो जाओ जो लोग भी ऐसा सिचुएशन में हो आप पहले तो शांत हो जाइए, क्योंकि तभी ये इंसान कुछ भी बोल पाएगा।
और अगर आप शांत हो गए हैं तो अब आप सुनिए ध्यान से कि इंसान क्या बोलना चाह रहा है। दिस पर्सन इज सेइंग कि हम आपको जानना चाह रहे थे, आपके थोड़ा सा डीपर लेवल पे जानना चाह रहे थे, आपको कुछ बोला जा रहा था, आप वो काम कर नहीं रहे थे, हम आपको एडवाइस दे रहे थे, आप वो मान नहीं रहे थे, आप कुछ मतलब अपना रियल पर्सनैलिटी तो दिखा भी रहे थे, तो थोड़ा सा डरावना सा लग रहा था। तो हम लोगों ने जो है अपने अकॉर्डिंगली, या वी जस्ट ट्राई टू टीज यू ए लिटिल बिट, हमने थोड़ा सा आपको ऐसे टीजिंग ही में बातों में कुछ कुछ बोला होगा जो कि डायरेक्टली नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमने सुना है कि ऐसे मे बी उन्होंने, इनको ये कहना है कि आपके पर्सनैलिटी जैसे जो लोग होते हैं ना, वो लोग बड़े से बात से बदल जाते हैं, मुकर जाते हैं। सो हमने बस ऐसे ही बोल दिया और आपको इतना बुरा लग गया, आप इतना क्यों, मतलब बुरा आपको लगा नहीं, आपने बुरा लगा दिया, आपने कुछ ऐसी बात कर दी या कुछ ऐसा कह दिया होगा ना जो इनको लग गया होगा बिल्कुल लाइफ में। सो दे आर जस्ट सेइंग कि नहीं, वो बात नहीं है। बात तो ये है कि हम लोग बस जानना चाह रहे थे, या हम लोग ऐसे लोगों से मिले हैं जो आपके जैसे होने का दावा करते हैं पर वो होते नहीं है। दैट्स वाई आई डिड वॉट एवर आई डिड, या सीधे साधे बनने का दावा तो करते हैं पर वो होते नहीं है। सो दैट्स वाई आई डिड और वी डिड वॉट एवर वी डिड। क्या इनको पता था? टू सम एक्सटेंट इनको अंदेशा तो था ही, पर इट्स लाइक कि आग से खेलने जैसा कोई काम था जिसमें सामने वाला जो आपको बहुत बोल रहा है ना कि मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है, मेरा नेचर ऐसा नहीं है, दिस पर्सन न्यू कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है। मतलब आपको नॉर्मल इंसान है तो भी इनको पता था कि नॉर्मल पर्सन के साथ भी अगर हम ये काम करेंगे तो भी इनको परिणाम गलत ही मिलेगा, अगर वो सीधा साधा है सच में तो। और अगर कोई और पर्सन है जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, और भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनको भी इस बात का कहीं ना कहीं अंदाजा था कि उनको बस ये था कि हाँ ये इंसान गलत ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, आजकल इतने लोग सीधे साधे थोड़ी ना मिल जाते हैं। सो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू, लाइक दे विल अप्रोच यू ऑल्सो, जब आपका मन शांत हो जाएगा तभी, बट दे विल अप्रोच यू ऑल्सो, उनको भी अपना होश ठिकाने पर आएगा समय के साथ साथ। बिकॉज देखो दुनिया इतनी फ्रॉड है कि अगर आप सीधे साधे बनते हैं तो सबसे पहले तो आपको यही कहा जाएगा कि देखो ये बड़ा सीधे बन रहा है, क्योंकि सीधे बनेंगे तभी तो गर्दन कटेगा ना लोगों का। तो यही सब खेल इतना खेला जा चुका है कि लोगों को लगता है हर इंसान वैसा ही है, और इस चक्कर में आप इसको एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि हम जिसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज माई एक्सक्यूज। वो एक्सक्यूज तो बिल्कुल काम नहीं करता है। तो फिर आपको सोचना चाहिए था, फिर आपको परखना चाहिए था। आपने तो अब्यूज कर दिया, आपने तो बुली कर दिया, तो हो सकता है आपको किसी ने इस तरह से अब्यूज कर दिया होगा, बुली कर दिया होगा, या गलत तरीके से ट्रीट कर दिया होगा, ये सोच करके कि सब लोग ऐसे, सारी लड़कियां ऐसी होती है, सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, ऐसा कुछ सोच समझकर किसी ने इस तरह की बात की होगी, और आपने उस चीज को रिवर्स कर दिया कि होता है ना तो ले देख के कैसे होता है। सो भगवान आपको कह रहे हैं ना कि देखो ये काम बहुत पहले ही कर देना चाहिए था तुमको, इसमें थोड़ा सा देर हो गया थोड़ा सा देर कर दिया, बिकॉज जिस तरह के आपके पास बोलने की पावर हो या कोई भी कर्सिंग पावर जो कुछ भी है, गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि देखो बिना अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाए, बिना अपना रियल आइडेंटिटी दिखाए कभी किसी से कोई रिलेशन नहीं बनाया जाता है। वरना उस इंसान को हमेशा ये लगेगा कि आपने छल किया, और आपको लगेगा कि उसने छल किया। तो रियलिटी अपना सामने से शो कर दो, सामने को जिनको दम हो वो इनगल्फ कर जाए, जिनको दम खम नहीं हो आपसे दूर ही रहें। लेकिन झूठ में या फिर किसी को खुश करने के लिए या उसके बारे में बहुत सोच करके अपनी रियल पर्सनैलिटी को नहीं छुपाया जाता है। अबाउट दिस पर्सन, क्या आपको एक फाइनल जजमेंट दिया जा रहा है आपके लिए? फाइनल जजमेंट यही था कि आपको यही समझना था कि जब कठोरता का समय आए तो मजाक मस्ती नहीं किया जाता है, तो फिर कठोरता से निर्णय लिया जाता है। और जैसे ही आपने निर्णय ले लिया होगा, आप एक साइकिल से बाहर निकले होंगे और आप रियलिटी में आ गए होंगे कि पार्टनर भी हो आपका या आसपास के लोग भी हो आपके, जब आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो या जो आपका आत्मसम्मान हो उसको ठेस पहुंच जाए तो बढ़िया से ठेस पहुंचाना, मतलब आपको जवाब देने समझ में आया होगा, अपनी पावर को क्लेम करना समझ आया होगा। और क्या बातें हैं जो इस इंसान को बोलनी हो आपसे? इनको बहुत बुरा लग रहा है, इन्होंने आपको किसी और के साथ तुलना में रखा या आपको नीचा दिखाया, आपको खराब तरीके से फील करवाया। क्यों लग रहा है? बिकॉज उनको लग रहा है कि यू रियली लव देम, और ये भी आपसे करते थे कि नहीं करते थे, तभी तुमको बैंड बजा हुआ है यहाँ पर। तब इनको लगा कि आपने इनको सच में सही ही रास्ता दिखाया, आपने सही ही किया इनके साथ, जो भी कठोरता का व्यवहार किया, जो भी इनको बोला, आपने बिल्कुल सही काम किया। और अभी तक तो किसी ने नहीं किया था बट आपने ही काम किया। नाउ दे आर फीलिंग लाइक कि आपने मतलब आपने तो इतना अच्छा किया और इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो ये गिल्ट इनके मन में बहुत ज्यादा बैठ रहा है। एंड दे आर सेइंग कि आप पहले जैसे तो पता नहीं हो पाएंगे या नहीं, या जो भी है, बट आपको गलत मत समझना, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा हमको अभी होश आया है कि हम बेहोशी में जी रहे थे,
और गॉड क्या कह रहे हैं इस पूरे सिचुएशन में आपको? भगवान कह रहे हैं कि देखो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इंसान को जो है होश थोड़ा सा देर आता है, देर ही आता है, बट ठीक है, समझ जाओ कि कितना होश आया है और कितना नहीं आया है। जितना नहीं है उसको लाने का जरूरत नहीं है, और अगर आपको लगे कि इस रिलेशनशिप को आप मेंड करने का जरूरत है, जो कुछ दिनों में आपको लगने वाला है, 6-7 दिनों में या 6-7 घंटों में या नेक्स्ट डे या 6 आवर्स या 6 घंटों में, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इस कनेक्शन को अपने आप ये ठीक हो जाएगा। कनेक्शन आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपके अंदर एक परिवर्तन होगा और इनके अंदर भी, तो आप दोनों एक दूसरे को समझना स्टार्ट करेंगे और सिंपली आप इस इंसान के गिल्ट को समझना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इसको मेंड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, दिस पर्सन विल सफर, और फिर ये आएंगे आपके पास और फिर आपको उनको फॉरगिव करना पड़ेगा। तो उसके बाद के कंसिक्वेंसेस होंगे कि जो होगा सो भगवान जी खुद ही अरेंज करके आपको देंगे और फिर आपका जजमेंट वहां पर आएगा, जो भी आप चाहते हैं वही होगा। सो हाँ, पर एक चीज आपसे वो मना कर रहे हैं कि पुरानी गलतियों को देखकर इंसान को जज मत करो। उसने किसी अलग परिस्थिति में गलती कर दी होगी, मान के चलते हैं, अब देखो कि वो आगे क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन को। तो जो भी गलत कुछ आपके मन में रह गया होगा वो सब बोल के क्लियर कर लो। और अगर कुछ गलत बातों के कारण आपके पार्टनर ने गलत चीजें की होंगी, किसी के छल कपट प्रपंच में आकर के आपके पार्टनर ने कुछ गलत किया हुआ, तो उस बात को बिल्कुल भूल जाइए, बिकॉज उसमें उनका बहुत ज्यादा दोष नहीं था। लेकिन कुछ चीजें इन्होंने जानते बूझते हुए जो की हैं, उसका इनको यही दंड मिल रहा है कि इनको अब समझ आएगा कि आपका विश्वास खो देने का मतलब क्या होता है। और मे भी आप इनको फटकारो, थोड़ा सा डांटो, थोड़ा सा नहीं, आप इनको लाइफ लॉन्ग थोड़ा सा ऐसे ट्रीट करो कि इस इंसान पे ध्यान नहीं देंगे तो दे विल डू समथिंग, ऐसा ऐसा कुछ कांड कर देंगे। तो आप अपने पर ज्यादा विश्वास करना स्टार्ट कीजिए और करना स्टार्ट भी करेंगे, और आप इस इंसान को ट्रीट करोगे ऐसे कि दे आर एक्चुअली दे कैन डू, मतलब ये जानते बूझते भी गलती कर सकते हैं, ऐसा आप इनको ट्रीट करेंगे कि थोड़ा ध्यान तब देना पड़ेगा। सो फाइनली गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि ये उनकी ही लीला है, और आपको भी कभी कभी अपने पार्टनर को बहुत स्ट्रिक्टली डील करना पड़ेगा इससे पहले की चीजें बिगड़ जाए। सो दैट्स द होल थिंग आई एम गेटिंग फॉर यू, ठीक है।